हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। क्या आप लोग 20 सेकंड्स में फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप लोग इजीली लर्न कर लेंगे। चलें भाई, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली सेम कॉमन मिस्टेक करते हैं। और वो कॉमन मिस्टेक क्या है कि वो एटॉमिक नंबर जो है वो भूल जाते हैं। चलें, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना अब हुआ बहुत ही ज़्यादा आसान। खाने पीने का शौक़ है ना सबको, चलें खाने पीने से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तीनों आपने एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। उसके बाद ट्रिक स्टार्ट होती है फोर्थ से लेके 18 तक। चलें भाई, स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू निहारी ऑन फ्राइडे नाइट। उसके बाद नेक्स्ट 11 से सोडियम का सिंबल है Na। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ना मांगो अलीना से पानी, स्लश, चॉकलेट और। इतनी ज़्यादा चीज़ें मांगोगे तो कोई भी नहीं देगा। चुप करो आप। मैं एक दफ़ा ये ट्रिक रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट 3 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना है। तो ये ट्रिक स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 4, एलिमेंट नंबर 4 से, ब्रिलियम से। ठीक है। बारबेक्यू निहारी ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलीना से पानी, स्लश, चॉकलेट और। आई थिंक इस ट्रिक के साथ आप फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के सीक्वेंस को कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई अच्छी ट्रिक है तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रिवॉल्व करता है। तो बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल और सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन इज़ डैट कि हमें एटॉमिक नंबर क्यों चाहिए, जबकि हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन में तो ये पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एटॉमिक नंबर है वो तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट्स सपोज किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 5, दैट मीन्स कि उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हैं 5। तो हमें पता चल जाता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं, 5। तो हम 5 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे इन शेल और सब शेल। चलें जी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको शेल्स और ऑर्बिट से रिलेटेड। शेल्स और ऑर्बिट्स वो पाथ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को एल, थर्ड शेल को एम और फोर्थ शेल को एन कहते हैं। अब इन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी डिफरेंट है, और किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, 2n², जिसमें n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। तो आप लोग इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करते जाएं, 1 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 8 18 32। दैट मीन्स K shell can accommodate 2 electrons, L shell can accommodate 8 electrons, M shell can accommodate 18 electrons and N shell can accommodate 32 electrons. नेक्स्ट, जो शेल्स हैं वो फर्दर सब शेल पर मुश्तमिल होती हैं, या आप इसे इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि शेल्स जो होते हैं वो फर्दर सब शेल में डिवाइड होते हैं। इस तरह हम लोग मेन हेडिंग से एक सब हेडिंग बनाते हैं, सेम इसी तरह शेल्स फर्दर कंटेन सब शेल्स। ओहो, थोड़ा सा लगता है मुश्किल हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि किस शेल में कितने सब शेल है। इट इज़ वेरी ईजी। वो कैसे? फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, सेकंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल और फोर्थ शेल में 4 सब शेल। अब उनका नेम भी तो कोई होगा ना, अब वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो लेटर्स कौन से हैं, SPDF। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब मैं इसको समराइज़ करके आपको बताती हूँ। शेल्स जो है बेसिकली मेन एनर्जी लेवल होते हैं और उनको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और इनको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN। और जो सब शेल्स हैं वो मैंने आपको बताया है, शेल्स जो हैं वो फर्दर
सब शेल पर मुश्तमिल होते हैं और उनको हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर से SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट सब शेल S की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, सेकंड सब शेल P की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, थर्ड सब शेल D की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 और फोर्थ सब शेल F की मैक्सिमम कैपेसिटी है 14। यानी ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते, बट इससे अगर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। चलें जी, मेन काम स्टार्ट होता है अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। अब इसमें जो n वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 मीन्स नंबर ऑफ शेल को। अब KLMN शो कर रहा है शेल को और SPDF रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है शेल और सब शेल, और उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना बहुत ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी सब शेल में, तो आपने ज़रा फोकस करके सुनना है, ठीक है। सबसे पहले जो सब शेल है ये आपको टेबल एक नज़र आ रहा है। अब हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सब शेल में, तो इसकी जो ट्रिक है सबसे इजी वो ये है। इस टेबल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 की नंबरिंग की हुई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर। फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है, सेकंड में 2 सब शेल होते हैं, 3 में 3 सब शेल होते हैं और 4 में 4 सब शेल होते हैं, और फिर 4 से ऑनवर्ड जितने भी आते हैं उनमें 4 सब शेल होते हैं। चलें एक और सिंपल ट्रिक बताती हूँ, उससे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगी। वो ट्रिक ये है, आपने 2 टाइम्स उसको करना है, ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। 2 टाइम्स करेंगे तो ये आपका होल जितने भी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। इस टेबल में फोकस करें, मैंने समराइज़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल और सब शेल में मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब जो शेल के है उसमें सब शेल S है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और शेल में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। सेम इसी तरह सेकंड शेल L जो है उसमें 2 सब शेल हैं S और P, और S में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में है 6। इन दोनों को कैलकुलेट करें, सम अप करें, आता है हमारा आंसर 8। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं L शेल में वो भी कितने हैं 8। बाकी भी सारे इसी तरह मैंने फिलअप किए हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें आप। सीक्वेंस याद करने के लिए आप लोग स्कूल पब्लिक स्कूल वाला कर लें, या एक और ट्रिक बताती हूँ जिसमें पुलिस की डिफरेंट रैंक्स होती हैं, जैसे SSP SP। तो SP जो होता है वो 18 रैंक का होता है और SSP जो है वो 19 रैंक का है। तो आपने फ़िलहाल 18 रैंक पे ही रहना है SP के ऊपर, ठीक है। SP यहाँ तक करेंगे तो आपकी 18 इलेक्ट्रॉन्स तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दिया, अब हम एग्जांपल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वो एग्जांपल करते हुए क्लियर हो जाएंगे। चलें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का सबसे बेस्ट वे ये है, सबसे पहले आप लोगों ने एलिमेंट का नेम लिखना है और फिर उसके बाद उसका सिंबल लिखना है। लिखने के बाद आपने फिर एक साइड पे उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, फिर आपने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल, और फिर आपने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन सब शेल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो मैंने शेल में जब की तो फर्स्ट शेल हमारा है K, तो K में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, हालांकि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, तो हम 2 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कम लिख सकते हैं। तो 1 था तो मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने शेल में कर दी। अब नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट बारी है सब शेल में करने की। तो फर्स्ट शेल में जो सब शेल है वो है S, और S की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का है वो 1 है, इसलिए मैंने 1S1 लिखा। तो यहाँ पे जो 1 जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर 1 को, और S के ऊपर जो 1 है वो बता रहा है कि सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो ये हमने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली। चलिए जी, टेक एन अदर एग्जांपल। इसमें मैंने लिया हीलियम। हीलियम का सिंबल है He और उसका एटॉमिक नंबर है 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल में की, वो आ गया K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ गए, और सब शेल में किया 1S2। 1 हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट शेल में फर्स्ट सब शेल है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है शेल में, तो सबसे फर्स्ट शेल में उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, तो वो मैंने लिख दिया। अब रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उसके लिए मैं मूव करूँगी नेक्स्ट शेल में, और नेक्स्ट शेल है हमारे पास 1, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया 1।
अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम की शेल में हमने कर दी है। अब नेक्स्ट टर्म है सब शेल में करने की, तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे 1s2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं सब शेल में वो आएंगे s में 2, तो वो मैंने लिख दिया। अब रिमेनिंग 1 रह गया, तो मैं नेक्स्ट शेल में मूव करूँगी, तो दूसरे वाले शेल में जो सब शेल है वो s और p होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट s लिखा है, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो मैंने s में फिल कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी लिथियम की इन शेल और सब शेल। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे शेल में। तो फर्स्ट शेल में आ जाएगा K में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नेक्स्ट शेल है L, और L की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, लेकिन यहाँ पर अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो K में फिल कर दिए, तो रिमेनिंग हमारे रह गए 6। तो 6 + 2 टोटल कितने हुए 8, इसलिए मैंने L शेल में कितने लिख दिए 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसमें L शेल में मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन के लिए प्लेस है, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, इसलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन L शेल में लिख दिया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने शेल में कर दी। अब नेक्स्ट टर्म है सब शेल में करने की। चलें, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे सब शेल में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं 1s2, 2s2। अब काउंट करें 2 + 2 कितने हुए, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी रिमेनिंग रहते हैं, तो मैं लगाऊंगी कोमा और अगेन आगे लिखूंगी 2p4। तो अभी p की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 की है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर था वो 8 था, तो 8 के अकॉर्डिंग करनी थी, इसलिए मैंने p में 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक है। तो अब आपने जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो आप लोग साथ साथ काउंट करते रहें, ठीक है। अब जो हमारी फाइनल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई सब शेल में वो है 1s2, 2s2, 2p4। चलें, अब ये वाली बिल्कुल लास्ट है, बाकी आप लोग ने एग्जाम्पल खुद करनी है, ये ज़रा समझ लें। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज़ 16। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है शेल में। तो K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं, L शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8, और रिमेनिंग मेरे रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मैंने नेक्स्ट थर्ड शेल में लिख दिया। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ज़रा काउंट करें, 16 हो गए, यस, 8 + 2 10, और 10 + 6 = 16। तो शेल में हमने सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी। अब आगे सब शेल में देखें, सबसे पहले मैंने लिखा 1s2, फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट शेल में जो दूसरा सब शेल है वो s और p आते हैं, तो वहाँ पे मैंने लिखा 2s2, 2p6। अब ज़रा काउंट मैंने किए तो ये भी मेरे हुए 10, अभी मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स और रहते हैं, तो उसके लिए मैं अब मूव करूँगी थर्ड शेल में, और थर्ड शेल में आगे जो मेरा सब शेल है वो s, p और d आता है, लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p तक मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलें, मैंने लिखा 3s2, 3p4। अब इसको ज़रा काउंट करें, मेरे पास आया 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सल्फ़र की सब शेल में भी कर दी है। अब आपने इसी तरीके के साथ बाकी सब एलिमेंट्स की 1 to 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल और सब शेल में कर लेनी है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन सब शेल। अब जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, SP जो है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, और SP के ऊपर सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, तो वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। अगर हम इन तमाम सब शेल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो ये एग्जैक्ट वही नंबर आता है जो हमें एटॉमिक नंबर दिया होता है। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो कौन सी 3 बातों को हमें अपने जहन में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 2 पे ये है हमें शेल्स और सब शेल में जब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है उसके सीक्वेंस का पता होना चाहिए। नंबर 3 पे ये है जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को शेल और सब शेल में फिल करना है तो आपने उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, और जब आप लोग कर लेंगे तो फिर आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इसे टैली कर लेना है। मैंने सॉल्व करके लिख दी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।